हेलो दोस्तों, मैं हूं रुजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, सीरियल गुम है किसी के प्यार में फाइनली दोस्तों उस ट्रैक पर पहुंच चुका है सीरियल जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि ये ट्रैक ऐसा है यहाँ पर फुल सई और विराट आपको एक साथ देखने को मिलेंगे। दोनों के बीच के काफ़ी सारे लम्हे आपको देखने को मिलेंगे एंड ये गोल्डन वीक आने वाले 2 सप्ताह जो हैं वो आपके लिए हो सकते हैं, क्योंकि मैं कब से आपको कहता आ रहा हूं कि जिस टाइम पर सम्राट वाला ट्रैक स्टार्ट होगा वो सीरियल का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। एंड फाइनली वो टर्निंग पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है अब आने वाले एपिसोड्स में। फाइनली दोस्तों चलते हैं आने वाले एपिसोड की ओर, जानते हैं क्या होने वाला है। तो बता दूं कि फाइनली मिलने वाला है विराट अपने दोस्त सनी से, जो कि आने वाले एपिसोड का प्रोमो आप देख चुके हैं। उसमें आपको पता है सनी एडवाइस देने वाला है विराट को कि भाई तू ऐसे तो बता नहीं पाएगा सही को अपने दिल की बात, एक काम कर, उसे एक ट्रिप पर ले जा और वहां पर जाकर उसे सारी चीजें बता दे जो भी तेरे दिमाग में और दिल में है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर विराट बड़ी ही मुश्किल से तो कामयाब हुआ है सही को मनाने में, वो भी ये बोल बोलकर कि मारो मुझे मारो, नहीं तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। और सही बेचारी इमोशनल होकर उसे माफ कर देती है। और ऐसे में दोस्तों विराट के दिमाग में काफी कुछ चल रहा है, लेकिन कहते हैं ना कि वो एक एसीपी तो खतरनाक वाला है, बहुत ही ब्रेव ऑफिसर है, पर सही के सामने बेचारा एकदम शांत हो जाता है। तो ऐसे में अब सनी का आइडिया जो है उसने ले तो लिया है, लेकिन अब विराट जाकर सही को ऑफर भी देगा कि सही हमें चलना चाहिए या फिर नहीं। और ऐसे में यहाँ पर सही बड़ी ही जिद करने वाली है, कहेगी कि अभी तो हॉस्पिटल से आई हूँ, अभी कैसे चल सकते हैं विराट सर। और यहाँ पर काफ़ी सारी बातें दोनों के बीच में होगी, पर फाइनली अब ट्रिप पर जाना तो है ही है, तो सही मान जाने वाली है। लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ा टास्क ये है कि अब घर वालों के सामने जब ये बात जाएगी कि सही और विराट ट्रिप पर जा रहे हैं तो होने वाला है बड़ा बवाल। क्योंकि यहाँ पर विराट ने जो है सही को कहा है कि एक ऑफिशियल ट्रिप है, मुझे ऑफर की गई है कि पूरे डिपार्टमेंट जा रहा है अपनी वाइफ के साथ, तो मुझे भी तुम्हारे साथ चलना होगा। तो ऐसे में दोस्तों ये बात जब नीचे पहुंचने वाली है भव्य चौहान निवास के हॉल में, तो यहाँ पर भव्य स्वागत और सत्कार होने वाले हैं दोनों के ही। अब सही तो अभी हॉस्पिटल से आई है, तो इस बार घर वालों ने सोचा इस विराट को पकड़ो, ये भी बहुत करता है आजकल। तो इस बार विराट को पकड़ने वाली है कौन? अरे हमारी जासूस पत्रलेखा। जी हाँ दोस्तों, जासूस पत्रलेखा जो है वो अब बहुत ही खतरनाक बन चुकी है, हर चीज में अपनी टांग अड़ाती है। पर पता नहीं क्यों वहां पर घर के जो बड़े लोग हैं, जो कि इतना पसंद करते हैं पाकी को कि पता नहीं उन्होंने आंखों पर पट्टी बांध दी कि उन्हें दिखता नहीं है कि क्या क्या कर रही है घर के अंदर। सम्राट की इज्जत करती नहीं है, अपनी जो सासू माँ है मानसी उसकी कोई इज्जत करती नहीं, उसकी फीलिंग्स का कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। फिर भी बड़ी मामी तो जो है पत्रलेखा नाम की बहू के रट लगाई रहती है। अब पता नहीं पत्रलेखा से कौन सा स्वाद उन्हें ऐसा मिल रहा है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर जो है काफी कुछ इंटरेस्टिंग आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पर घर वाले तो एक बार समझने की कोशिश करेंगे, वही नहीं कंफ्यूज हो जाएगी, ओमी वगैरह ये सब कंफ्यूज हो जाएंगे कि ऑफिशियल ट्रिप है, विराट जा रहा है, तो इसमें क्या बेकार बात है। क्योंकि ऑफिशियल ट्रिप का नाम आते ही वो लोग कुछ बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि बात विराट की है। जंगली मुल्की की होती तो वो जरूर बोलते। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही पढ़ा लिखा और मैच्योर और समझदार आदमी यहाँ पर मौजूद है। जी हाँ, हमारी मैच्योर दीदी यानी कि पत्रलेखा। पत्रलेखा कहेगी कि विराट ऐसा कौन सा पुलिस स्टेशन है, ऐसी कौन सी तुम्हारी जॉब है कि वो तुम्हें ट्रिप पर भेज रहे हैं, वो भी हनीमून पर तुम्हें भेज रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर सही जो उसे वापस रिप्लाई करने वाली है कि पत्रलेखा दीदी आप इसे गलत नाम दे रही है, आप इसे हनीमून मत बोलिए, सिंपल से ट्रिप है विराट के ऑफिस के काम से। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर विराट का जो सच है वो वाकई में ऑफिशियल ट्रिप है या फिर विराट सिर्फ सही को ले जाने के लिए ऑफिशियल ट्रिप बोल रहा है, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। पर पत्रलेखा की समझदारी के आगे विराट की बेवकूफ़ी फंस गई है ऑफिशियल ट्रिप का नाम लेने के बाद। अब ऐसे में दोस्तों यहाँ पर करिश्मा भी इस बार पीछे नहीं रहेगी। करिश्मा भी मोहित को लगे हाथ 2-3 ताने मार देगी कि हमें तो यहाँ पर नागपुर की सड़कें भी देखने को नहीं मिली और आप लोग हिल स्टेशन घूमने की बातें कर रहे हैं। और यहाँ पर वह आपस में यहाँ पर उलझ जाने वाली है कहानी। फाइनली पत्रलेखा दीदी को असल में तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि वो दोनों जो है ट्रिप पर जाएं, वो भी अकेले। ऐसे में दोस्तों उन्होंने बहुत कोशिश की है यहाँ पर इस चीज़ को मिटाने के लिए कि भाई इनको नहीं जाने देंगी अकेले, कुछ भी कर ले, क्योंकि वो तो अकेला उन्हें रूम में भी नहीं रहने देती, गेट के पास चिपक के खड़ी हो जाती है। अब बेचारी पहाड़ों पर चढ़ चढ़ कर लटक कर तो जा नहीं सकती उनके पीछे पीछे। तो ऐसे में यहाँ पर पत्रलेखा ने साजिश अपनाई है, लेकिन इस साजिश कामयाब नहीं होगी, क्योंकि सही की तरफ काफ़ी सारे लोग हैं इस बार। जी हाँ दोस्तों, शिवानी बुआ जो है बड़ी ही समझदार और बड़ी ही तेज तर्रार है पत्रलेखा को जवाब देने में, और कहेंगे कि पत्रलेखा तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, वो कहीं पर भी जाए, तुम्हें क्यों इतनी जलन हो रही है,
तो ऐसे भी दोस्तों यहाँ पर पत्रलेखा जो है एक बार फिर से बेइज्जती का घूंट पीकर जो है हमेशा की तरह, देखिए बड़ी मामी मुझे क्या कह दिया है, देखिए इन सब लोगों को क्या कर रहे हैं मेरे बारे में, ये सब बोलने के बाद वो चले जाने वाली है अपने कमरे में। और यहाँ पर वो चलते जाते जाते भी सही से बहस करती रहेगी और सही को तो उसने टारगेट बना ही रखा है। तो यहाँ पर पत्रलेखा दीदी जो है इस बार ट्रिप के लिए काफी सारी अड़ंगे लगाने वाली है, बट आई थिंक एक एपिसोड में सब कुछ खत्म हो जाएगा। और इस बार दोस्तों आपने एक चीज नोटिस की होगी, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि पुलकित घर पर आएगा एंड घर पर बवाल होगा, लेकिन वो बवाल हमारे लिए बिल्कुल साफ कर दिया गया सीरियल में। ये बवाल पहली बार इतिहास में, गुम है किसी के प्यार में के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जहां पर सीरियल्स के मेकर्स ने लड़ाई झगड़े वाले सीन को हटा दिया हो, वरना बेसिकली तो लड़ाई झगड़ा सबसे ज्यादा हमें दिखाते हैं। सही और विराट के मोमेंट के नाम पर तो 3-3 मिनट के 2-2 मिनट के क्लिप होते हैं हमारे लिए, पर इस बार उन्होंने शायद कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग हमारे लिए किया है, क्योंकि 2 वीक पूरी तरह सही और विराट के रोमांस से भरे हैं। तो फाइनली यहाँ पर इजाजत मिल जाने वाली है सही और विराट को ट्रिप पर जाने के लिए, लेकिन यहाँ पर अभी जाने के लिए उन्हें तैयारी करनी है, पैकिंग करनी है और पत्रलेखा जासूस से भी तो निपटना है, क्योंकि यहाँ पर अगर वो पैकिंग भी कर रहे हैं तो वो गेट के बाहर खड़ी होकर उन्हें देख रही है कि कैसे पैकिंग कर रहे हैं, कपड़े कौन कौन से ले जा रहे हैं। आई थिंक उसे इस चीज़ में भी इंटरेस्ट है। तो ऐसे में वो लोग यहाँ पर काफ़ी कुछ पैकिंग कर रहे होंगे। सही जो है काफ़ी डांटने भी वाली है विराट को कि आखिरकार आपने ऑफिशियल ट्रिप वगैरह का नाम क्यों ले रहे हैं और आप चाहते क्या हैं। और यहाँ पर दोनों के बीच में काफ़ी सारे मोमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, वो खट्टी मीठी बातें जो होती है वो सुनने को मिलेगी दोनों के बीच की। फाइनली दोस्तों यहाँ पर दोनों ही बड़े ही मशक्कत के बाद, घर वालों के तानों के बाद, पत्रलेखा के अड़ंगों के बाद, पैकिंग के टाइम पर सई और विराट एक दूसरे से झगड़े के बाद फाइनली अब रेडी है ट्रिप पर जाने के लिए। और फाइनली दोस्तों वो लोग जो है ट्रिप पर अब आपको जाते हुए देखने को मिल जाएंगे। आई थिंक इस वीक के एंड तक वो ट्रिप पर पहुंच जाएंगे जहां तक अंदाजा है। और अगर यहां पर उन्होंने जो पुलकित वाला सीन काटा है सीरियल से, जहां पर बवाल नहीं दिखाया, क्या पता उसे आगे कहीं पर बड़ा बवाल में जोड़ते तो ये आपको कोई घर की लड़ाइयाँ देखने को मिल सकती है। पर फाइनली मुझे लगता है कि इस वीक के एंड तक वो लोग ट्रिप पर चले जाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हमारे लिए एक पॉइंट ये है कि आखिरकार सीरियल्स के मेकर्स ने इस बार हमें किस तरह ये सीन दिखाने का फैसला लिया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि सई और विराट जो है बहुत ही अच्छी लोकेशन पर, मतलब हिल स्टेशन जा रहे हैं। आई थिंक इंडिया के अंदर ही जाएंगे, क्योंकि विराट चौहान का ऑफिस जो है वो इंडिया के बाहर तो उन्हें भेजने वाला नहीं है ऑफिशियल ट्रिप पर। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर जो है इंडिया में कहीं पर जाने वाले हैं वो लोग। अब देखना ये इंटरेस्टिंग है हमारे लिए कि ये वाकई में ऑन लोकेशन जाकर शूटिंग करते हैं किसी जगह पर, क्योंकि फिलहाल के टाइम पर बिल्कुल पॉसिबल नहीं लग रहा। आपको पता है कि मानसून हमारे यहाँ बहुत ज़बरदस्त आया है। इस बार बोल रहे हैं, पेपर में मैं पढ़ रहा था, न्यूज़ में पढ़ रहा था कि इस बार दिसंबर तक मानसून रह सकता है। मतलब भाई दिसंबर तक, और पहाड़ों पे पता ही आपको कभी लैंडस्लाइड हो रहे हैं तो कभी सड़कें ढह जा रही है, कभी चट्टानें गिर रही है। ऐसे में शूटिंग की इजाज़त उन्हें कहाँ मिलती है, कैसे मिलती है, ये इंटरेस्टिंग है। बाकी आपको बता दूं कि फिल्म सिटी में भी ऐसे कई सारी जगह हैं जहाँ पर हिल स्टेशन की शूटिंग जो है की जाती है। मसूरी वगैरह इन सब का सेट वहाँ पर पहले से मौजूद है। तो ये देखना इंटरेस्टिंग है कि ऑन लोकेशन हमें जाकर दिखाया जाता है या फिर हमें वहीं पर ही सेट को क्रिएट कर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग ट्रिप पर गए हैं। ये सब चीज़ें हमारे लिए देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमारे सम्राट दादा भी आई थिंक फ्लाइट से मुंबई पहुंच चुके होंगे अब तक, और उन्होंने भी शूटिंग स्टार्ट कर दी होगी। हालांकि अब तक तो कुछ फोटोज़ वगैरह या फिर ऐसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है कि वो पहुंचे या नहीं पहुंचे। हालांकि मुंबई जरूर पहुंच गए हैं, ये इतनी जानकारी पता है। तो ऐसे में दोस्तों जल्द ही वो भी शूटिंग पे पहुंचेंगे। और सीरियल बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस ट्रिप पर बहुत कुछ शानदार आपको देखने को मिलेगा। और हाँ, इससे पहले आपको मोहित और पत्रलेखा की लड़ाई भी देखने को मिलेगी, जो कि आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो ऐसे में दोस्तों आने वाला एपिसोड होने वाला काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, जिसकी अपडेट मैं आपको लगातार पहुंचाता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना तो बनता है, क्योंकि आपके फेवरेट टीवी सीरियल से जुड़ी अपडेट लगातार मैं आपको यहाँ पर पहुँचाता रहता हूँ। और आपका कोई भी सवाल है सीरियल से जुड़ा या फिर मुझसे जुड़ा, कोई भी बात है, सीधे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। मैं अगले वीडियो के साथ फिर से लौटूंगा। जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।